भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। 17 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार, सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या का महासंयोग निर्मित हो रहा है। और इस दिन आप अपने परिवार में सुख शांति के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए, नौकरी के लिए और अपने कर्ज मुक्ति के लिए 2 उपाय करेंगे तो निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं 1 महीने के अंदर अंदर पूर्ण हो जाएगी। खुद आप देख लेना, बिल्कुल सटीक उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 17 जुलाई 2023 श्रावण का दूसरा सोमवार है और श्रावण सोमवार होने के साथ साथ इस दिन सोमवती अमावस्या भी है और हरियाली अमावस्या भी है और इस दिन कर्क संक्रांति भी है, क्योंकि सूर्यदेव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही पुनर्वसु नामक नक्षत्र भी इस दिन विराजित रहेगा। स्नान दान एवं पुण्य कार्य की भी अमावस्या इस दिन रहेगी। यानी यह जो संयोग निर्मित हो रहा है वह कई वर्षों के बाद निर्मित हो रहा है, क्योंकि श्रावण का महीना अपने आप में पुण्यदायक महीना माना जाता है। इस महीने में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और जो भक्त सावन महीने का या सावन सोमवार का व्रत रखता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं भोले बाबा शीघ्र ही, अति शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। और इस बार 17 जुलाई को सोमवती हरियाली अमावस्या के महासंयोग में यदि यह 2 उपाय आप करेंगे तो आप यकीन मानिएगा, यदि आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे और आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। 17 जुलाई को सावन सोमवार है, इसलिए आपको जल्दी उठना है और उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आप शिवालय में जाकर के, शिव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना आराधना करें और व्रत रखें। सावन सोमवार के दिन किसी भी परिस्थिति में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर का दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन करके व्रत रखना चाहते हैं तो 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद, यानी लगभग सूर्योदय से 9 घंटे व्यतीत हो जाने पर आप भोजन कर सकते हैं। और यदि आप फलाहार करके श्रावण सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप सुबह पूजा पाठ से निवृत्त होकर के फलाहार कर लेवें तथा शाम के समय सूर्यास्त के बाद भी आप फलाहार कर सकते हैं। यदि कोई दवाई लेते हैं, कोई औषधि ग्रहण करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। यानी आप दवाई ले सकते हैं और दवाई के पहले आपको कुछ खाना पीना होता है तो आप फलाहार लेकर के दवाई ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। साथ ही सावन सोमवार के दिन सभी भक्तजन जाकर के शिवालय में पूजन आराधना अभिषेक करते हैं। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग होते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। यदि आप अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो श्रावण सोमवार के दिन आपको भोलेनाथ को खीर का भोग लगा करके परिवार के साथ में प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। यानी सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या और श्रावण सोमवार के इस महासंयोग में जो भक्तजन खीर बना करके अपने घर में बाबा भोलेनाथ को भोग लगाएंगे और उसको प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी और उनकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूर्ण होगी। और इस सावन सोमवार से लगाकर आप जितने भी सावन सोमवार आए उन सोमवारों में बाबा भोलेनाथ को खीर का भोग लगाकर अपने खुद के परिवार में स्वयं को ग्रहण करके पूरे परिवार में बांटना चाहिए। यदि आप चावल की खीर बनाना चाहें तो वह भी आप बना सकते हैं, लेकिन यदि आप फलाहार करते हैं तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं।
या अन्य कोई फलाहारी खीर बना करके बाबा को भोग लगाने के बाद परिवार में वितरण प्रसाद के रूप में करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी और आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। और दूसरा उपाय है सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन यदि घर का मुखिया रसोई घर में बैठ कर के भोजन करें और भोजन करने के बाद जूठा थाली में बिल्कुल ना छोड़े और उसके बाद प्रत्येक सोमवार के दिन घर का मुखिया रसोई घर में बैठ कर के भोजन करेगा तो निश्चित मानिएगा आपका व्यापार व्यवसाय परवान चढ़ेगा, ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा और आपको जल्द ही नौकरी प्राप्त होगी और आपके घर परिवार का कलह भी समाप्त होगा। बस ये दो उपाय आपको सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या के इस महासंयोग में करना चाहिए। इससे आपका बड़ा सा बड़ा काम बनने लगेगा और आपका कर्ज भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम व्यक्ति घर परिवार के कलह से, कर्ज से तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो यदि आप अपने घर परिवार के कलह को समाप्त करना चाहते हैं, मधुर आपका संबंध बनाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में आर्थिक समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो आपको इन दो उपायों को जरूर आजमाना चाहिए। इन उपायों को आप सोमवती अमावस्या, सावन सोमवार के दिन करें, लेकिन इसके अलावा जितने भी सोमवार आते हैं उस दिन इन उपायों को आपको करना चाहिए। जितने भी सोमवार आप करना चाहे आप लगातार करते जाइएगा। आप देखेंगे कि जल्द ही आपका समय पूर्णतः शुभ समय में परिवर्तित हो जाएगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी, क्योंकि खीर का भोग जब हम बाबा भोलेनाथ महादेव को लगाते हैं तो वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जब वह प्रसन्न होते हैं तो भगवान कुबेर के साथ साथ माता महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता महालक्ष्मी एवं कुबेर भगवान की कृपा होती है। और यदि घर का मुखिया रसोई घर में बैठ कर के भोजन करता है और भोजन में बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ता है तो अन्नपूर्णा देवी की अपार कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है और उनकी कृपा मिलती है तो माता महालक्ष्मी की कृपा भी लगातार मिलती जाती है और भक्तजनों को अपार धन एवं वैभव की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में जो जो भी समस्याएं होंगी, कष्ट होंगे, संकट होंगे, वह समाप्त होते जाते हैं। तो इन दो उपायों को सभी को करना चाहिए। बहुत सरल उपाय है, सभी लोग अपने घर में बैठ कर के भोजन करते ही हैं और भोजन नहीं भी करते हैं, यदि फलाहार करते हैं तो फलाहार भी आपको रसोई घर में बैठ करके, यानी सावन सोमवार के महापर्व पर फलाहार भी आपको रसोई घर में बैठकर करना चाहिए। और यदि आप फलाहारी खीर बना करके बाबा को भोग लगा करके आप परिवार के साथ यदि इसको ग्रहण करेंगे तो भी भोले बाबा प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं जल्दी ही पूर्ण होने लगेगी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।